और बेशुमार बच्चे जो अपने नताइज लेने के बाद इस वक्त ये परेशान हैं कि वो 10वीं के इम्तहानात की तैयारी करें या 9वीं जमात के रुके हुए पेपर्स की तैयारी करें, कि कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जो दो ही अहम मामलात हैं बोर्ड के। एक होता है कि वो बच्चों के नताइज जारी करें, दूसरा होता है कि वो इम्तहानी मराकिज़ कायम करें। दोनों ही मुतनाज़ हैं। 20 दिन पहले हमें पता चलता है कि बच्चों के इम्तहानात 40-50 किलोमीटर दूर सेंटर्स में उनको देर से इम्तहानी कॉपियाँ दी जाती हैं, उनसे जल्दी ली जाती, यानी 3 घंटे का दौरानिया 2 घंटे का कर दिया जाता है। 80% जगहों पे चीटिंग की जाती है। 20% बच्चों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती कर दी जाती है। इस दफ़ा इंतहाई दर्जे की गफलत की गई है रिज़ल्ट देने में। कहा यह जा रहा है कि 70% कराची बोर्ड के बच्चे पास हैं, तो 70% की ऑथेंटिसिटी बताएं कितनी है। तो बच्चे फेल हुए हैं, उन बच्चों को सिंगल डिजिट के नंबर से फेल किया गया। अगर बोर्ड उसको टेक्निकल इशू कह रहा है वो तो दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे जिनकी कॉपियां ही ठीक चेक नहीं की गई, जिनके लिए असातिज़ा ही सही अपॉइंट नहीं किए गए, तो बोर्ड के कानून में तो रिकाउंटिंग है, रीचेकिंग नहीं है। तो क्या उन बच्चों का मुस्तकबिल इस तरह दाव पे लगा दिया जाएगा? हम ये नहीं कहते कि मनपसंद सेंटर लगाएं, मुतनाज़ा ना लगाएं। दूसरा, जब आप कमेटी कायम करते हैं, टीचर कौन कॉपी चेक करेगा और वो उस टीचर का अपनी काबिलियत क्या है, तो उस बारे में भी स्कूल मुंतज़मीन और वालिदैन को इत्मीनान में लिया जाए, तभी जाके हम अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बच्चों को लेके जाएंगे।